हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट्स मूवी टाइम पर। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक बूढ़ी औरत से, जो बर्फ़ से ढके जंगल के बीच अपने पति द्वारा बनाए गए एक छोटे से घर में अकेली रहती है। एमा की ज़िंदगी उसी दिन थम सी गई थी जिस दिन उसके पति ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज उसे गुजरे हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं, लेकिन एमा आज भी अपने पति की राख को संभाल कर रखे हुए है। आज वह एक बड़ा फैसला करती है। वह अपने पति की राख को उसकी पसंदीदा जगह पर बहाने जा रही है। वह जगह एक झील है, जहाँ कई साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी। मौसम बहुत ख़राब है और झील जमी हुई है, फिर भी एमा अपने सेमी ट्रक लेकर निकल पड़ती है। निकलने से पहले वह अपने और अपने पति की एक तस्वीर सामने रखती है और फिर सफ़र की शुरुआत करती है। रास्ते में रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही है कि मौसम और बिगड़ने वाला है और बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। आगे बढ़ते बढ़ते ठंड का असर एमा के ट्रक पर भी साफ दिखने लगता है। विंडशील्ड पर बर्फ़ जमने लगती है, जिससे रास्ता देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। परेशान होकर एमा ट्रक रोकती है और रास्ते को समझने की कोशिश करती है। वह अपने साथ लाया नक्शा खोलती है, लेकिन वह बहुत उलझा हुआ होता है। एमा बाहर निकलकर चारों ओर देखती है, लेकिन चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करती है और एक पुराने लकड़ी के कॉटेज तक पहुंचती है। वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा होता है। एमा की नज़र ज़मीन पर गिरे खून पर पड़ती है, जिससे वह थोड़ा घबरा जाती है। फिर भी रास्ता पूछने के लिए वह उससे बात करती है। बूढ़ा आदमी बताता है कि झील उस पहाड़ के पीछे है। जब एमा उस खून के बारे में पूछती है, तो वह आदमी कहता है कि वह एक जानवर का खून है। एमा वहाँ से निकल जाती है और आखिरकार झील तक पहुँच ही जाती है। वही झील जहाँ वह कभी अपने पति के साथ मछली पकड़ने आया करती थी। उन यादों को सोचकर वह भावुक हो जाती है और बैग से पति की राख निकालती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। डर के मारे एमा अपने ट्रक के पीछे छिप जाती है। वह देखती है कि जंगल से एक लड़की भागती हुई आ रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसी वक्त वही बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर आता है और लड़की को धमकाकर अपने साथ ले जाता है। एमा के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन इस इलाके में कहीं नेटवर्क का नाम नहीं होता। वह वापस लौटने का फैसला करती है, लेकिन उसका ट्रक एक गड्ढे में फंस जाता है। मजबूर होकर पैदल आगे बढ़ती है और उसी कॉटेज के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि बूढ़ा आदमी कार लेकर जा चुका है। मौका देखकर एमा अंदर झाँकती है और बेसमेंट की एक खिड़की से देखती है। वही लड़की अंदर बंद है। उसके मुंह पर टेप लगा है और हाथ बंधे हुए हैं। एमा उसे भरोसा देती है कि वह उसके लिए मदद लेकर लौटेगी। कुछ देर बाद 2 गाड़ियां आती है। एक में उस बूढ़े आदमी की पत्नी होती है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वे उस लड़की को मारने वाले हैं। तभी महिला को एक दस्ताना और एमा का लिखा संदेश मिल जाता है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि कोई और यहाँ आया था। एमा एक चाल चलती है। वह अपने पति द्वारा बनाई गई एक खास शर्ट को चारे की तरह इस्तेमाल करती है। बूढ़ा आदमी बर्फ़ पर फिसलकर ठंडे पानी में गिर जाता है। उसकी पत्नी उसे बचाने लग जाती है और इसी बीच एमा घर में घुस जाती है। वह बेसमेंट का ताला तोड़कर अंदर जाती है। लड़की को देखकर डर जाती है। लड़की जंजीरों से बंधी होती है। एमा पानी का नल खोल देती है, जिससे घर में पानी भरने लगता है और लकड़ियाँ भीग जाती हैं। बाहर निकलते समय महिला एमा पर गोली चला देती है, जो उसके हाथ में लगती है। एमा किसी तरह बचकर ट्रक तक पहुंचती है। घर लौटने पर पति पत्नी देखते हैं कि घर में पानी भरा हुआ है। आग जलाने की लकड़ियां भी नहीं बची। एमा अपने घाव का इलाज कर रही है। तभी उसने खोए हुए शादी के छल्ले को याद किया। तभी उसे बूढ़े आदमी की बंदूक मिल जाती है और वह ठान लेती है कि वह उस लड़की को बचा कर रहेगी। आगे चलकर सच्चाई सामने आती है कि असल में उस आदमी की पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और वह लड़की को मारकर खुद को ठीक करना चाहती थी। हालात बिगड़ते हैं और पुलिस आती है, लेकिन वह औरत उन्हें भी मार देती है। अंत में एमा आखिरी बार हिम्मत जुटाती है। वह लड़की मियाँ को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। वह उस झील में कूद जाती है, जहाँ वह अपने पति की राख बहाने आई थी, और उसी झील में अपनी जान दे देती है। मियाँ जिंदा बच जाती है और उसे एमा की तस्वीर मिलती है। उसके लिए एमा एक फरिश्ता बन जाती है, जिसने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई। यही किस्मत थी। जिस जगह से प्यार जुड़ा था,
वहीं एमा ने अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना।